बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सभा से मैं इकबाल जंजुआ। आज 12 मार्च है, 11वां रोज़ा है और सुबह का वक्त है। पाकिस्तान के अंदर तो हालत जंग है। जो कल से जाफ़र एक्सप्रेस बलूचिस्तान से आ रही थी, उसे जिस तरह से रोका, धमाका किया, उसे आग लगी और फिर उसके और आम शहरी भी हैं। एक ख़बर के मुताबिक 400 से ज़्यादा उसके अंदर मुसाफिर हैं, किसी के मुताबिक 500 से ज़्यादा हैं। लेकिन जितने भी हों वो मुसाफिर हैं, निहत्ते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, अपने अपने घरों को जा रहे थे। वो जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं वो जानते हैं। अल्लाह उनकी मदद करे। और ये भी ख़बर है कि बहुत से ऐसे हैं जिनको शहीद भी कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल क्यों है, कैसे है? वहाँ पाकिस्तान आर्मी भी पहुँची, उसने भी ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन अफसोस यही है कि इसके पीछे कोई अचानक ये वारदात नहीं हुई या ये दहशतगर्दी कहीं किसी दूसरे मुल्क से नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही बहुत से ऐसे सियासतदान थे, बहुत से ऐसे तजियाकार थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो इसकी पेशन गोई पहले से कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बलूचिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हैं कि वहाँ का अपना वज़ीर भी आम तरीके से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो फार्म 47 की और मसरा हुकूमत है और इनके जो हैंडलर हैं और दीगर जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया हुआ जो टोला है, इसका एक ही बयान होता था कि सब अमन है, सब सही है, सब ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं है। और ये अपने कभी कैटल शो, कभी ग्रीन शो, कभी रेड शो, कभी कुछ शो ये करते रहे हैं और इसमें ये इंजॉय करते हुए सिर्फ यही बताते रहे कि किसी किस्म के हालात ख़राब नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से ये सूरत हाल KPK, बलूचिस्तान और दीगर पाकिस्तान के छोटा सा मुल्क है इसमें आ रही है, तो इससे आने वाले वक्त में क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई तामीर और तरक्की होगी? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई सरमायाकारी आएगी? रही सही जो कसर थी वो ये थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से सफरी बैन लगाने की बात की, जिस तरह से एम्बेसडर को वापस किया, जिस तरह से यहाँ उसने ट्रैवल अपनी जो हदायत हैं वो जारी की अपने शहरियों के लिए कि किन किन इलाकों में जाना है और किन में नहीं जाना, तो इसको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आप किसी भी हवाले से इस मुल्क को अमन वाला मुल्क नहीं कह सकते। पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं, चलें उन्हीं का सही पाकिस्तान वही ले लें, लेकिन आम आदमी को, गरीब आदमी को, पाकिस्तान को अमन से रहने दें। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो इस वक्त जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है इससे इसको निकालें। अगर यहाँ पे रोज़गार हो जाए, यहाँ पे सरमायाकारी आए, यहाँ पे आम आदमी का सुकून ठीक हो, यहाँ पे आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जो ख़वातीन जो बेगुनाह कैद हैं उनको रिहा किया जाए, इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसे इंसाफ दिया जाए और सिर्फ ज़िद, दुश्मनी और बुग़्ज़ की वजह से इमरान खान को बंद न किया जाए, तो शायद कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बेहतरी हो सकती है। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल में ये लगता है कि इस मुल्क के ऊपर हम ये कहें कि बाहर का कोई दहशतगर्द है, बाहर का कोई दुश्मन है, ये गलत है कहना। अपने ही हैं जो गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, अपने ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, अपने ही हैं जो इस मुल्क को इस हालत तक लेकर आए हैं कि अब इसे यहाँ से वापस होना मुश्किल लगता है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।